2021-22 में पंचायत चुनाव के इस सफ़रनामे को दरअसल लगभग 3 साल पूरा हो गया है और 2 सालों के बाद या 1.5 सालों के बाद फिर से पंचायत चुनाव शुरू होंगे। गोराडीह प्रखंड के अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो डहरपुर सारत एक बड़ा पंचायत है जहां पर 2 समिति हैं। इस पूरे पंचायत की सीमावर्ती या भौगोलिक स्थिति ये है कि इसी प्रखंड से, इसी पंचायत से जगदीशपुर का भी जुड़ाव होता है, उसकी सीमाओं का भी जुड़ाव होता है। 2021 के चुनाव में यहाँ से मधु चौधरी हार गई थी। 2016 और 21 के बीच में यहाँ पर मुखिया रही थी। हमारे साथ बुलंद चौधरी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और 5 वर्षों तक खूब मेहनत और सेवा किए हैं इस पंचायत की जनता के। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर उनके आवास पर पहुँचे हैं और बातचीत करते हैं, इस सफ़रनामे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा है और आप घर पर हैं, उपस्थित क्षेत्र की जनता से भी लगातार मिल रहे हैं। लगभग 3 साल पूरा हो गया है। इस 3 वर्ष के इस सफ़रनामे को आप कैसे देखते हैं? क्षेत्र की जनता को कैसे याद करते हैं? क्या चीज़ें लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले तो इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा को प्रणाम और साथ ही पूरे पंचायत के जनता को दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली का प्रणाम एवं शुभकामनाएँ ये इस साथ है। रह गई सवाल कि पंचायत चुनाव पूर्व में हम प्रतिनिधि थे 16 से 21 आपने बोला, और 21 के बाद हमारी पराजय कुछ वोटों से हुआ। उसके बाद पराजय हुआ तो हम यूं अस्थिर हैं, लेकिन लोगों से, पंचायत के जनता से, हर वार्ड के जनता से मिलना जुलना मेरा या टेलीफोनिक टॉक आज तक वह बंद नहीं है। और लोगों को अब अफसोस है कि आपसे बेटर कोई मुखिया नहीं था। तो ये हम क्या बोलेंगे, जनता को ये खुद महसूस है। तो हमको भी तसल्ली है कि अगर चुनाव हम हार भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, चूँकि जनता को जब चोट है कि हम अच्छे प्रतिनिधि को खो चुके हैं, तो अब वह वेट एंड वॉच में है जनता कि कब समय आवे जो कि आपको फिर पुनः मैं लाऊं। अच्छा, 2026 में संभावना है कि चुनाव होंगे, तो क्या इस बीच में कोई मन बदला भी है या फिर क्षेत्र की जनता जिस तरह से आपको खोज रही है, क्या 26 में चुनाव के मैदान में आप जाना चाहेंगे अगर सीट यथावत रही तो? हाँ, सीट यथावत रही तो पुनः जो उम्मीदवार थीं मधु चौधरी, वह निश्चित तौर पर जनता के बीच जाएगी। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जनता अगर आशीर्वाद देगी तो जगह पर आने के बाद फिर जहाँ तलक होगा भरपूर सेवा का प्रयास रहेगा। अच्छा, आपके हिसाब से, आपके विचार के हिसाब से, फिर आपकी सोच के हिसाब से इस 3 वर्षों में या 2.5 वर्षों में जो सारे डंडा बाजार का जो रहा है, डहरपुर का पंचायत का विकास का जो स्थिति रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों को और करने की आवश्यकता थी? फिर आपके विचार से क्या लगता है किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो सरकार का जो इकरामुल भाई है कि कोई भी योजना चलाने के पहले जनता का आप सहमति लीजिए, उसके लिए आम सभा दिया है। उसके बाद है कार्यकारिणी का बैठक, जो ग्राम सभा और कार्यकारिणी होता है वार्ड सदस्य को। तो मान लीजिए सरकार अगर वार्ड को पैसा नहीं दिए हैं, मुखिया जी को दिए हैं, तो ये आम सभा तो होना चाहिए। हम तो अभी तक आज तक कान में हमको ढोल का आवाज़ नहीं आया है या आम सभा का जानकारी। ये जनता से भी कभी पूछिए। 2 अक्टूबर को ग्राम सभा लगा था? नहीं भाई, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा कहीं नहीं लगा है। अगर रजिस्टर पर उसका कॉलम पूरा हो गया है, दस्तखत किसी को बुला के किसी बहाने से हो गया है, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम यह जानता हूँ पूर्ण रूपेण कि ये मुखिया के कार्यकाल में आज तक आम सभा नहीं हुआ है और आगे भी होने की गुंजाइश नहीं है। ये क्षेत्र की जनता से पता कर सकते हैं कि आम सभा हुआ है, और वार्ड के सदस्य से पूछे कभी आप लोगों का कार्यकारिणी का एक समूह बैठक हुआ है मुखिया जी के यहाँ? तो पहला तो एजेंडा यहीं से स्टार्ट होता है। तो गड़बड़ी तो यहाँ से है, तो यहाँ से गड़बड़ी है तो और आगे कहाँ होगा, ये हम क्यों देखेंगे? अच्छा, क्षेत्र की जनता अक्सर आपके जो कार्यकाल रहे हैं उसको बड़ा मिस करते हैं, याद करते हैं, और कहते भी हैं कि बुलंद चौधरी का जो कार्यकाल है वो काफ़ी अविस्मरणीय है और काफ़ी अच्छा भी रहा है। आने वाले वर्षों में जनता इस बात को लेकर के श्योर है कि वही स्वर्णिम काल फिर से एक मर्तबा यहाँ पर अगर आप जीतते हैं तो लागू करेंगे या उससे बेहतर करेंगे? हमारा सोच यह है कि हर गांव में, हर वार्ड में शिक्षित बेरोजगार या बेरोजगारी का आलम हमारे बिहार में है,
और हम चाहते हैं कि सरकार का पैसा जो वार्ड क्रियान्वयन को दिया, वार्ड क्रियान्वयन को भी दिए, उसके अलावा भी हमने कार्यकर्ता को काम दिया। हमने ठेकेदारी अपने करने का प्रयास नहीं किया। 10 लड़का ऑर्गेनाइज रहेगा वो ठीक रहेगा, कहीं जो है सो गलत संगत में नहीं जाएगा, हमारा ये सोच था। और आगे इससे बेहतर सोच के साथ मैं फील्ड में उतरूंगा और जगह पाऊंगा तो इससे बेहतर काम करने का प्रयास करूंगा। आपको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से। जी जय हो। सब जनता को प्रणाम, आपको भी प्रणाम, और सभी जनता को छठ शुभ का और दीपावली और दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि 2021 और 22 का जब पंचायत का परिणाम आया था तो इसी साल डहरपुर पंचायत की मुखिया जो निवर्तमान में थी मधु चौधरी का आंकड़ा हारने वालों में से बाकी दूसरे पंचायतों में से सबसे बेहतर था। महज 150 या 200 के करीब से वोट से उसने हारा था। लेकिन बाकी दूसरे अन्य पंचायतों की अगर बात करें तो जो निवर्तमान मुखिया थे वो काफ़ी वर्तमान मुखिया से भारी अंतर से हारे थे। लेकिन यही एक ऐसा पंचायत था जहाँ पर जीत और हार का अंतर बेहद कम था। फिलहाल बुलंद चौधरी अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं कि अगर सीट सामान्य रही तो ज़रूर मधु चौधरी एक बार फिर से चुनाव मैदान में जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।